समीक्षा चौधरी और जनता बोलेगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दिल्ली में यमुना को लेकर के जब से चुनावी बिगुल बजा था तब से कई बातें कही जा रही थी और अब जब सरकार बन गई है, लगभग 5.5 महीने सरकार को बने हुए भी हो गए हैं, तो यमुना की सफाई को लेकर के काफी ज्यादा जोर शोर से काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। यमुना माता की मूर्ति स्थापित की गई है, इसके साथ ही सफाई को लेकर के भी खासे इंतजाम किए जा रहे हैं, एसटीपी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। लेकिन यमुना का ये जो 50 किलोमीटर का पैच है, जब हरियाणा के बाद दिल्ली में यमुना प्रवेश करती है और जब दिल्ली से बाहर निकलती है, ये 50 किलोमीटर का पैच साफ करना इस वक्त सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और सरकार के साथ साथ उन लोगों के लिए भी चुनौती बनी हुई है जिनके घर यमुना के आसपास के इलाके में हैं, जो लोग कई सालों से यहीं रह रहे हैं, यहीं अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि नदी मां समान यमुना हर किसी को रास आती है, लेकिन जब बात हो उसके आसपास जीवन यापन करने की तो परिस्थितियां थोड़ी अलग हो जाती हैं, क्योंकि दिन रोज पानी के पास रहना है। उसमें भी दिल्ली की यमुना की अगर हम बात करें तो कितने नाले इसमें आकर के गिरते हैं, थोड़ी दूषित यमुना भी है, स्मेल भी यहाँ पर आती है। तो मेरे साथ कुछ लोग इस वक्त नाव में मौजूद हैं जो यहीं माँ यमुना के किनारे रहते हैं और कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बातचीत उन्हीं से करेंगे और जमीनी हकीकत पर क्या हाल है उन्हीं से आज हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? लीलम। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरी जन्म ही का है, 11 जनवरी सन 1975 की मेरी पैदाइश है और हम ही रहते हैं और हमें जमुना माई से कोई खतरा नहीं है। हम इनके पास पल रहे हैं, बड़े हैं। जब बारिश होती है तब कैसी हालत हो जाती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाता है? जल बढ़ता है और आता घटता है, लेकिन 3 साल हो गए इस बाढ़ को जो आई थी बाढ़, तो इस टाइम हम लोग स्कूल के अंदर थे। सरकार ने बहुत अच्छी खातिर खाने पीने की किसी चीज की दिक्कत नहीं दी, दवाई दारू सब मिली और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने सही हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। और जो बाहर के आते हो उन्हें डर है। और देखो दीदी, लोग कहते हैं कि यमुना दूषित है, तो क्या आपको कभी स्मेल नहीं आती? क्योंकि इतने बड़े बड़े नाले जो हैं यमुना में गिरते हैं। गर्मियों में आते करवाए, हम लोगों ने गंदगी नहीं करी। बदनाम हम लोगों को करा जाता कि जमुना के घाट पे रहते वो गंदगी कर रहे हैं, जब इसमें दुनिया भर के नाले आ रहे हैं, दुनिया भर से पीछे से गंदगी आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम जमुना माई की तो खुद ही पूजा करते हैं। मूर्ति रखी है, बहुत अच्छी मूर्ति है और घाट भी बहुत अच्छा बना दिया है, देखने दिखाने लायक। तो आप यहाँ पर इतने सालों से रह रही हैं, क्या आपको कभी ऐसे समस्या नहीं हुई कि आज हमारे घर में देखो पानी भर गया है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, जानवरों की हम बात करें, सांप हुए, इस तरह के जानवर भी जानवर तो आएंगे बेटा, जब जंगल है, जंगल में पानी भरेगा तो जानवर तो आएंगे। बाकी हमको काटा पीटी नहीं करते जानवर भी समझते हैं कि ये बेचारे परेशान हैं, नहीं काटते। नहीं, हमारे यहाँ किसी को नहीं काटा। देखो कोरोना में भी हमारे यहाँ से कोई नहीं मरा। ये देखो सामने शमशान घाट है, यहाँ से लेके वहाँ तक किसी बच्चे, हाँ सबने, हमने मास्क नहीं लगाया। अच्छा, आप लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं। इतने बेखौफ आप लोग रह? खौफ। और मैं तो मरघट में पूजा करने जाती थी और लाशों के ऊपर जाती थी, वहाँ तक थी गौशाला का बॉडी। बाकी हमारे यहाँ से किसी बच्चे को भी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग क्योंकि यमुना किनारे रहते हैं, तो आप लोग आने वाले 5 सालों में क्या उम्मीद करते हैं? कैसे यमुना की हालत को देखते हैं कि इसमें जो गटर का पानी गिरता है, बड़े नाले गिरते हैं, तो यमुना की सूरत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगले 3 सालों में यमुना पर चौपाटी बन जाएगी, पक्का रास्ता बन जाएगा, माँ यमुना की आरती होगी, आप सैर करने जा सकते। जब वो सूरत बदलेगी तो कैसा महसूस लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, कितना बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे जमुना मैया हमारी ये आस्था है, हमारी साफ हो जाएगी तो बढ़िया लगेगा। जो कहना है हाँ वो मैं कहूँगी, जमुना की सूरत अच्छी हो लेकिन हमारे को हटाए नहीं। क्यों? हमें मरना भी है, हमें फूकना भी है मरघट में। बेटा हम ये कहते हैं हमारा घाट साफ ना हो, सरकार इतना कह दे गवर्नमेंट कि इसको तुम अच्छी तरीके से बना लो, तो हम पैसा भी लगा देंगे और अच्छे से सुंदर से बना लेंगे, लेकिन हम घाट छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे इसके अलावा हमें कहीं अच्छा नहीं लगता। बस गवर्नमेंट से हमारा ये लोगों का कहना ये है कि ये लोग चाहते हैं कि यमुना
कितना भी उसका ब्यूटिफिकेशन हो, लेकिन ये लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहीं पर इनकी पैदाइश है। ये चाहते हैं कि जहाँ जन्म हुआ वहीं उनका मरण भी हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पानी देख करके। अब परेशानी समस्या नहीं होती कभी? हमारा घर वो रहा, हम तो हमेशा ऐसे देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे। घर है, ये यमुना का जल स्तर जब भी बढ़ता है, क्योंकि अगर मैं बता दूं आपको तो अभी जो है अलर्ट भी जारी किया है। अब बारिश बहुत बीते कुछ दिनों में हुई है तो हथिनी कुंड बैराज से पानी भी यमुना में छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के दिल्ली में फिलहाल अलर्ट जारी किया है और खास तौर पर जो यमुना के किनारे लोग बसते हैं उनको भी चेतावनी दी है, सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। तो जब इस तरह की चेतावनी जारी की जाती है तो मन में डर नहीं होता कि अगर पानी भर गया हम कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो घर में पानी, हम तो अपना बेफिक्र रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। कितनी भी आ जाए हमें कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल। डर क्यों नहीं लगता आपको? सामान खराब नहीं होता? सामान सब निकाल लें तो कुछ घर में 2000 अभी से थोड़ी ना 20 साल हो गए मेरी उम्र को। पहले बाढ़ आती थी, मैं इसकी उम्र की थी, पहले इंदिरा गांधी का राज था, ठीक है। पहले स्टोव जलते थे, हवाई जहाज से हमें दूध की थैली, मक्खन की टिक्की, मतलब सब कुछ उन्होंने भी करा, कांग्रेसों ने भी। क्यों बात है आंटी, जायज है। मट्टी का तेल, पूड़ी, सब कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ आए, जमुना माई आए, हम तो उनकी गोद में। लेकिन हमें हटाया नहीं जाए। मैं फिर इस बात को भी कहती हैं कि कुछ भी कितना भी सुंदर बना दो यमुना को, लेकिन हटाए ना। हाँ हटाए ना, सब सही है, यहाँ पे रहने में ठीक लगता है। बारिश का मौसम होता है, बहुत मूसलाधार बारिश होती है, तब थोड़ा डर नहीं आता कि पानी पूरे हमारे गली में भर जाती है, तब भी हम नहीं जाते, यहीं रहते सब। कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि घर में थोड़ी भी अगर हम भी सड़क पर निकले और पानी भरा हो तो हमें तो थोड़ा किचकिच लगती है कि पानी। फिर जाते, फिर आके नहा कपड़े बदल लेते हैं। बने हैं, आदत पड़े हैं हम लोग का, इसलिए हम लोग के अच्छा लगता है। और यमुना को सुंदर बनाने का सरकार कह रही है, उस बारे में क्या विचार है? अच्छी है, बना देंगे, अच्छा तो सही है। हाँ, वो दिन दूर नहीं जब 2-3 साल बाद आप यहाँ पर घूमा करेंगे, जब यमुना के आसपास का एरिया हम लोग हट जाएंगे। ये हकीकत बात है, मैं जो कह रही हूँ, जब हम घूमने आएंगे तो हमारा हटाना देखिए इनको यमुना माता से कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी सुंदर बनाए, लेकिन ये लोग यही पैदा हुए हैं। इनका सीधे तौर पर बस एक ही बात कहना है कि हमें ना हटाए। आपको जितनी सुंदर यमुना बनानी है, यमुना को आराम से बनाए, लेकिन पाठ वाले आदमी हैं हम, तो इतने पूजा पाठ वाले, हमें तो दोनों टाइम पूजा करनी है। और शमशान काली को मैं पूजती हूँ, और हनुमान बाबा को, और बालकनाथ बाबा है, देखो देखो बालकनाथ बाबा है, और उनसे भी जो मन्नत मांगो पूरी। हम तो बालकनाथ बाबा से, शमशान काली से कहती हूँ, माता रानी मेरे जन्म भी ही हुआ है तो मैं मरूंगी भी ही, लेकिन मैं हटूंगी नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए, मैं उसके आगे ही गिर जाऊंगी। किसी को जाने। आप क्या बता रहे थे? ऐसे अपना जैसे हटाने के लिए 2006 में आई थी। 2006 में बिल्डोजर आया था तो 1 नंबर घाट तोड़ दिया था वहाँ पे। तो वहाँ से फिर हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे उस दीवार पे मंदिर पे बिल्डोजर चलाया तो बिल्डोजर टूट गया, इंजन खराब हो गया। फिर संत लोग आए, उन्होंने वो किया, तो जब जाके गवर्नमेंट ने छोड़ा था ये कि वानी जैसे जैसे रहने दो, अपना तक 30 रहते अपना हिंदू हैं, इसमें तक अपना आराम से रहेंगे। चूंकि बीजेपी भी कहती है तक कहते तो राम को लाए हैं, तो भैया तो हम भी तो राम के ही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे फिर, हैं तो हम तो राम जी के। देखिए तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोग यही नहाते हैं, इसी पानी से खाना बनाते हैं, इसी पानी को पीते हैं, और इसमें आपको कोई समस्या नहीं होती। आप लोग इधर रहते हैं, इधर आइए, आपको कोई समस्या नहीं होती, आप एकदम गोते मार के नहा रहे हैं इसमें। पास आइए थोड़ा जी, बताइए। नहीं, कुछ समस्या नहीं है हमारे को। पास आइए, बहुत दूर है माइक हमारा। कुछ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यही रहते हैं, यही घर है आपका? यहीं रहते हम। यही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा पास आ जाओ। कैसा, कोई डर नहीं लगता जब पानी भरता है घर में? नहीं नहीं, डर नहीं लगता, अच्छा लगता है। जमुना माई हमारे पास आती है, हम पूजा करते हैं इनकी। ये देखिए गोते मार मार के सभी लोग जो है वो नहा रहे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों,
सभी लोग यहाँ पर इनफेक्ट अब ये यमुना माता और यमुना माता दोनों ही एक दूसरे के आदी हो चुके हैं। समस्या किसी को भी नहीं है, साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए ये भी एक गोते मारने के लिए एकदम तैयार नाव पर खड़े हैं और जहां तक आपकी नजरें जाएगी ये लोग आपको गोते मारते हुए ही नजर आएंगे। हालांकि अगर बाहर से देखें तो थोड़ा जीवन लगता है कि कठिन हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना आदत की बात है, जब आदत हो जाती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अब अगर आपको यहाँ से अगर हटा दिया सरकार ने तब आप कहाँ जाएंगे अगर ऐसा होता है? अगर जमुना माई की मर्जी होगी तो पहली बात तो हटेंगे ही नहीं हम। जमुना माई की मर्जी है, हटाएगी नहीं। हमें विश्वास है जमुना मैया पे। हमें विश्वास है। बुद्धि हो गई सुनते सुनते। और मैंने तो जब से जन्म लिया है, जब से तोड़ रहे हैं घाट को, तोड़ रहे हैं, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, अभी तक तो टूटा नहीं। और बेटा 5 साल और जीना, क्या पल का भरोसा नहीं। आपको कैसे पता कि सिर्फ 5 साल ही और जीना है? पल का भरोसा नहीं, मतलब एक बात कही है, अभी बेटी की शादी करिए, बेटे की भी करूंगी तो इसलिए। लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको यमुना की दिखाऊं तो बेहद ही मनमोहक है। यहाँ पर लोग एकदम गोता मार के, नजरें जहाँ तक जाएंगी लोग नहाते हुए ही गोता मारते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि पहले की यमुना में और अब की यमुना में आप कितना अंतर देखती हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर, जैसे अगर आप कुछ अंतर बताना? अंतर ये है ना कि उन्होंने पीछे से काट दिया ना टापू, तो पानी उधर हो गया, इधर अंदर नहीं आया। सीढ़ी से ऊपर पानी नहीं गया, अगर उधर से नहीं काटते तो अंदर घुस जाता। हाँ, बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। और अब अगर मैं बात करूं पानी के स्वच्छता की, पानी के साफ होने की, क्योंकि पहले ऐसा हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं कि पानी बहुत बदबू वाला था। आप हाथ में नहीं, ये तो अब हुआ है। कितने समय पहले ये बताएंगे? 10 साल से ज्यादा हो गए। 10-15 साल हो गए पानी को बदबू। बीजेपी सरकार आई है तब से कुछ अंतर लग रहा है साफ सफाई में? हाँ, सफाई में बहुत अंतर लग रहा है, बहुत कर दिया। देखो ना कितनी जमुना एकदम चमकती है, सुबह रोड के दर्शन करते हैं, बढ़िया लगता है। अच्छा, हाँ, बढ़िया लगता है। क्या दिल गार्डन हो जाता है, सो के उठो जमुना माई सामने दिखती है। अच्छा, दिल गार्डन हो जाता है। और क्या, आपका भी दिल गार्डन हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, और यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ पर काफी सारे घाट हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और हर घाट पर आपको मंदिर नजर आएंगे, शिवजी नजर आएंगे, आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल भी इनको जीवन मुश्किल भरा नहीं लगता। बस 1-2 इनकी मांगे हैं कि यमुना की साफ सफाई हो जाए और चाहे जितना भी बदला जाए, इनकी सरकार से यही दरखास्त है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। यमुना की साफ सफाई को लेकर के सरकार काफी ज्यादा एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन आज हम यमुना किनारे उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर लोग रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं। कुछ लोगों का जन्म ही यहां पर हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम घाट पर आते हैं तो लोगों की चहलकदमी आपको नजर आ जाएगी। मंदिर यहाँ पर लोगों ने बनाए हुए, क्योंकि जब आप रोज रहते हैं किसी जगह तो मंदिर का होना, पूजा करना अति आवश्यक हो जाता है। वहीं अब मैं आपको घरों के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगी और कुछ ऐसी चुनौतियां भी इनसे पूछेंगे हम जो इन्हें होती हैं। देखिए, ये छोटा सा कमरा, मुझे चप्पल उतारनी है यहाँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। आप थोड़ा आगे आ जाइए। और यहीं पर इन्होंने खाना बनाया हुआ है। इस तरह से एक छोटा सा कमरा है जिसमें ये अपना जीवन यापन करती हैं, गुजर बसर करती हैं। अब बातचीत इन्हीं से करेंगे। कैसा, इतने छोटे कमरे में कैसे गुजारा होता है आपका? ऐसी होता है भाई, गरीब आदमी क्या करेगा, ऐसी गुजारा कर रहे हैं। कौन कौन रहता है यहाँ? कौन कौन रहता है यहाँ? हाँ, तीन बेटी रहती हैं, 2 बेटा रहते हैं, 1 पति रहते हैं। इस कमरे में सब लोग आराम से रह लेते हैं? हाँ। आप नहाते कहाँ पर हैं? यही नहाते हैं। यही नहाते हैं। हाँ। देखिए, तस्वीरों में दिखा रहे थे। हालांकि मुश्किल थोड़ी है, लेकिन ना सब बोल रहे हैं कि गरीब आदमी है, मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी 3 बच्चियों के साथ ये यहाँ पर रहते हैं। कुछ और भी घर यहाँ पर हैं, उनमें भी जाएंगे, उन्हें भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये घर है। आप रहते हैं यहाँ पर? जी। और कौन कौन रहता है आपके साथ? हमारे आदमी रहते हैं, दोनों बच्चे रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मतलब बहुत छोटा सा कमरा है, आप लोग सब कैसे रहते हैं यहाँ पर? अब क्या करें, गुजर कर रहे हैं हम लोग।
जमुना माई तरफ। आप लोग के बाथरूम कहाँ पर हैं, कहाँ नहाते हैं? यहीं पर नहाते हैं, वहाँ पर खाना साइड में बनाते हैं। सोते कहाँ हैं? उस पल्ले वाले कमरे में। अच्छा, जी, ये नहाने खाने के लिए है और सोने के लिए सोने की अलग जगह। आप वो दिखा देंगे हमको? बिल्कुल दिखा देना। देखिए तस्वीरें मैं दिखा दूं। इन लोगों की बस यही दरखास्त है कि हम अपना गुजर बसर कैसे भी कर लें, लेकिन हमें यहाँ से ना हटाएं। यही कहना, नहीं हटाए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगी, आप लोग इतने कम में रहते कैसे हैं? सब आज है, अब कल बहू आ जाएगी। इस बहू के मेरी बहू आ जाएगी, इतना बड़ा बेटा है, आ जाएगी बहू, उसको भी रखेंगे इसी में, क्या बात है। हाँ, हम लोग रिश्तेदार आते सब एडजस्ट हो जाते, सब एक जैसा परिवार हो जाता। रिश्तेदार आते एक दूसरे को वो कर देते। अच्छा, देखिए ये मैं दिखाऊं अगर, तो ये यहाँ पर सोते हैं। ये सोने का इन्होंने अपना बेडरूम शयन कक्ष बनाया हुआ है। देखिए इतने कम में रहना हालांकि अपने आप में चुनौती तो है, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग मिलकर के प्रेम पूर्वक रह लेते हैं। लेकिन एक और तस्वीर, अच्छा इसके ऊपर भी इन्होंने बनाया हुआ, मैं तस्वीर में दिखाऊं तो देखिए आपको वहाँ माँ यमुना साफ नजर आ रही होगी, थोड़ा साइड हो जाओ, वहाँ माँ यमुना साफ नजर आ रही है। जब जल स्तर बढ़ता है तो पानी ऊपर भी आता है, आ जाता है ऊपर, इस छत के ऊपर। तो फिर आप लोग छोड़ के चले जाते हैं क्या यहाँ से? बाहर रहते हो? टेंट लग जाता है गवर्नमेंट का। देखिए इनका कहना है कि जब भी जल स्तर बढ़ता है या बाढ़ जैसी हालत बनती है या जब चेतावनी जारी की जाती है तो पानी तो धीरे धीरे जल स्तर जब बढ़ता है तो ये बाहर टेंट लगा करके रहते हैं और ऊपर जाने का भी रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए घर छोटे भले ही है, लेकिन सुख सुविधाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब रहेंगे तो एकदम ठाट बाट से रहेंगे, सही बोला ना, एकदम ठाट बाट से रहेंगे। इसके साथ ही रिश्तेदार आते हैं, मिलने आते हैं लोगों से। ये देखिए यहाँ पर मार्केट चूड़ियाँ बेचने भी आते हैं। आप यहाँ पे चूड़ियाँ बेचने गए हैं? नहीं, खरीद रहे हैं। अच्छा, यहीं रहते हो आप? हाँ, ये यहीं रहती हैं। यमुना किनारे रहने में कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ये बहू है हमारी। हाँ, तो आराम से मैनेज हो जाता है सब? जी, कितनी हरामन करी बहू नहीं है ये, देख कितनी लंबगोड़ी। ये देखिए और यहाँ पर जैसा आपने देखी होगी, ये खरीदारी भी अपनी यहाँ पर करते हैं। कपड़े धोने का प्रॉपर स्पेस है, इस तरह से इनकी वायरिंग है, जहाँ पर जो ये लोग हैं तार लगा करके रहते हैं। सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। जी, मेरा ऊपर मकान है, ऊपर है, और ये मेरी माँ का है, इन्हीं के पास मैं ऊपर रह रही हूँ। सब लोगों ने अपनी और बीजेपी सरकार आई है, धीरे धीरे यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन यमुना का हो जाएगा। लेकिन बस इनका यही कहना है कि इन लोगों को यहाँ से ना हटाया जाए। हैंडपंप लगा हुआ है पानी की आपूर्ति के लिए। यहाँ पर आप लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? बाथरूम में, टॉयलेट में पानी सप्लाई पूरा वो बाहर टोटी लगी है ना, क्या लगा हुआ है? सरकारी है। सबके टॉयलेट्स बाहर, सब बाहर जाते हैं, यहाँ कोई नहीं। अगर रात को किसी को 12-1 बजे जाना हो तो वो यहाँ से बाहर 12 बजे तक लैट्रिन खुली रहती है। गली में ताले भी लगते हैं क्या उस पर? नहीं, ताले बाहर वाले पे लगते हैं, वो जो हमारे यहाँ सामने इस पे नहीं लगते हैं। तो सबका कॉमन बाथरूम है? हाँ, बाहर नहाने के लिए तो घर में नहाते हैं, जाते खाली बाहर हैं। सब अपने अपने घरों में नहाते। और पानी और लाइट का सप्लाई पानी बिल्कुल सब कुछ, लाइट तो कभी नहीं जाती। वगैरह में पानी यमुना का ही है? हाँ, नहीं, ये टोटी का आता है, कारपोरेशन। देखिए पानी सप्लाई की व्यवस्थाएं भी जो है वो काफी सही यहाँ पर कर रखी हैं। 24 घंटे देखो ना नहा। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आखिर यमुना किनारे लोग रहते हैं। यमुना माता यमुना में तो नहाते ही हैं और इसके अलावा यहाँ पर कॉमन बाथरूम है, हैंडपंप्स लगे हुए हैं। लेकिन एक खास बात, आपको मंदिर यहाँ पर जो है जगह जगह जरूर नजर आ जाएंगे। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 24 घंटे इसमें पानी आता है और कोई पानी की कटौती नहीं होती। और वो आपका वो बाथरूम है। अगर किसी को रात को जाना हो या किसी इमरजेंसी में जाना हो तो इस बाथरूम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सुविधाएं भले थोड़ी कम हो, लेकिन लोगों के मन बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं और लोग एकजुटता के साथ मिलकर के प्यार से रहते हैं। और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हमें यमुना के पास से ना हटाया जाए। सरकार, खास तौर पर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमें यहाँ से ना हटाएं। हम खुश हैं कि यमुना की साफ सफाई हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी।